चलिए शुरू करते हैं। मीता बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। पापा की कमाई कम थी और मीता को मिलाकर वे लोग 4 भाई बहन थे। सुंदर होने के कारण मीता के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। नीलेश नाम के एक लड़के का रिश्ता मीता के लिए आया। नीलेश की मम्मी नहीं थे, घर में सिर्फ पापा और एक बहन थी और वो भी शादीशुदा थी। तो मीता को ये रिश्ता जम गया और शादी हो गई। मीता की ननद भी कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली गई। मीता के ससुर और पति का बिजनेस था, तो ससुर जी सुबह जाते और रात तक ऑफिस ही रहते। कुल मिलाकर मीता के हाथ पूरे घर की जिम्मेदारी और तिजोरियों की चाबियां आ गई थी। घर में इतना कुछ था जितना मीता ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई रोका टोकी करने वाला नहीं। मीता के तो जैसे ठाठ हो गए थे, मन मर्जी की मालिक हो गई थी। उसके ससुर जी भी बहुत ही भोले थे। उन्हें तो बस इस बात की खुशी थी कि घर में बहू आ गई है, बस घर अच्छे से संभाल लेगी। उनके लिए यही बहुत था, क्योंकि उनकी पत्नी के जाने के बाद उन्हें पता था कि औरत के बिना घर का क्या हाल होता है। आधे समय तो वो खाना भी बाहर खाते थे, और अगर घर पर नौकर भी रखते तो भी एक औरत वाली बात नहीं होती है। बस यही सोचकर उनको बहू की हर बात सही लगती। मीता के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पति भी उसे कुछ नहीं कहता था। मीता अपने सभी शौक पूरे कर रही थी। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, पार्लर जाना, सब कुछ कर रही थी और खुलकर जिंदगी जी रही थी। जल्द ही मीता ने खुशखबरी दी। सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए, सिवाय मीता के, क्योंकि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। उसे लग रहा था कि अभी अभी तो मैंने खुलकर जीना शुरू किया है, अगर ये बच्चा आ गया तो मुझ पर बंदिशें लग जाएगी। पर सबकी जिद के आगे उसे मानना ही पड़ा। समय पर उसे एक खूबसूरत बेटी हुई। ससुर जी ने बेटी को खुशी नाम दिया, क्योंकि वे तो पत्नी के जाने के बाद खुश होना ही भूल गए थे। इस बच्ची के जन्म के साथ जो खुशी उन्होंने महसूस की, बस वही उसे नाम दे दिया। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मीता को धीरे धीरे पति से शिकायतें होने लगी थी कि वो उसे समय नहीं देता, जबकि वो हर रविवार दोनों माँ बेटी को पूरे दिन घुमाता, रात का खाना भी बाहर खिलाता। फिर भी मीता को कम ही लगता था। अब खुशी भी स्कूल जाने लगी थी, और खुशी के जाने के बाद मीता दिन में घर में बोर हो जाती थी। इसलिए उसने कुछ ऐसी लेडीज का ग्रुप बनाया जिसमें वो लोग कहीं बाहर मिलते थे। अब मीता किटी पार्टी में भी जाने लगी थी और घर से अकेली ही जाती थी। शादी के बाद उसने कार चलाना भी सीख ली थी, इसलिए जहां भी जाती कार से ही जाती। लेडीज के ग्रुप के साथ घूमते घूमते एक दिन एक लड़के मनोज ने मीता को देखा और देखते ही उस पर फिदा हो गया। हालांकि वो भी शादीशुदा ही था, पर वो मीता से दोस्ती करना चाहता था। मनोज ने मीता से बात करनी चाहिए, पर उसने मना कर दिया। तब मनोज ने मीता के दोस्तों को बोलकर उस तक ये बात पहुंचाई कि वो उसे पसंद करता है और उससे बात करना चाहता है। मनोज के बहुत प्रयासों के बाद मीता ने उससे बात कर ली, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक बार बात क्या हुई, बातों का तो सिलसिला आगे ही बढ़ता चला गया। धीरे धीरे रोज बात होने लगी, बाहर अकेले मिलना चालू हो गया। मीता अपनी सहेलियों के साथ का बोलकर मनोज के साथ घूमने निकल जाती। मीता ये भूल गई कि वो ना सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि एक बच्चे की माँ भी है। इस सब के बीच खुशी भी पूरी तरह नजरअंदाज होने लगी थी, क्योंकि मीता का ज्यादातर वक्त मनोज के साथ बातें करने में और घूमने फिरने में ही निकलता था। अब तो नीलेश को भी थोड़ा शक हो रहा था कि मीता उससे कुछ तो छुपा रही है, पर अफेयर के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसे यही लग रहा था
कि शायद वो मीता को वक्त